क्या प्रेम विजय पा सकेगा? आइए देखते हैं। पहले कार्य को पूरा करने के लिए राजा विक्रमादित्य ने रहस्यमयी वन में प्रवेश किया। वहां पेड़ जीवित थे और फुसफुसाकर बातें करते थे। हर कदम के साथ उन्हें एक गहरी आवाज सुनाई देती, यहां से लौट जाओ राजन, यह वन केवल उन्हें स्वीकार करता है जो अपने हृदय को पूर्णतः निर्मल कर चुका हो। विक्रमादित्य ने अपने दिल को स्थिर किया और साहस के साथ आगे बढ़े। अचानक उनके सामने एक विशाल वृक्ष प्रकट हुआ। उसकी जड़ें जैसे सर्पों की तरह लहराकर विक्रमादित्य को जकड़ने लगीं। वह वृक्ष गुस्से में गरजता हुआ बोला, यदि तुम सच्चे प्रेम के लिए आए हो तो यह बताओ कि प्रेम का सबसे बड़ा बलिदान क्या है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, प्रेम का सबसे बड़ा बलिदान है अपने प्रिय की खुशी के लिए स्वयं को मिटा देना। वृक्ष ने उनकी सच्चाई को पहचान लिया और उन्हें मार्ग दे दिया। जैसे ही उन्होंने वन को पार किया, उन्हें एक सुंदर जलाशय मिला। जलाशय के किनारे एक साधु बैठे थे। साधु बोले, यह दूसरा कार्य है। इस जलाशय में एक ऐसा मोती है जो रानी मैना के श्राप को तोड़ने की पहली कुंजी है, परंतु इस जलाशय में विषैले नागों का वास है। यदि तुमने एक भी गलती की तो तुम्हारा अंत निश्चित है। राजा ने बिना झिझके जल में छलांग लगा दी। जलाशय के भीतर नागों ने उनका पीछा किया, परंतु राजा ने अपनी तलवार और चतुराई से नागों को पीछे हटाया। गहराई में जाकर उन्होंने वह दिव्य मोती पाया जो एक चमत्कारी प्रकाश से चमक रहा था। जैसे ही वह जल से बाहर निकले, साधु ने कहा, तुमने दूसरा कार्य पूरा कर लिया है, परंतु तीसरा और सबसे कठिन कार्य अभी शेष है। साधु ने विक्रमादित्य को एक गुफा की ओर इशारा किया। गुफा के द्वार पर एक राक्षसी शक्ति खड़ी थी। वह रानी मैना के श्राप की रक्षक थी। राक्षसी ने कहा, यदि तुम इस गुफा में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। यह गुफा तुम्हारे भीतर के डर को जीवित कर देगी। गुफा में प्रवेश करते ही विक्रमादित्य को अंधकार ने घेर लिया। अचानक वह अपने सबसे बड़े भय के सामने खड़े थे, रानी मैना का उन्हें अस्वीकार कर देना। वह आवाजें सुनते थे, तुम व्यर्थ प्रयास कर रहे हो, रानी तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगी, तुम इस श्राप को तोड़ने में असफल रहोगे। परंतु विक्रमादित्य ने अपने मन को शांत किया और दृढ़ता से कहा, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं अपने भय को जीत सकता हूं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, गुफा का अंधकार मिट गया और रानी मैना की छवि उनके सामने प्रकट हुई। वह छवि मुस्कुराई और बोली, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है राजन, अब श्राप टूटने के निकट है। अंतिम दृश्य तीनों कार्यों को पूरा कर राजा विक्रमादित्य रानी मैना के महल पहुंचे। परंतु जब वह रानी से मिलने गए तो रानी के चारों ओर एक अजीब सा चमकता घेरा था। तभी वह राक्षसी शक्ति फिर प्रकट हुई और गरज कर बोली, तुमने मेरे कार्य पूरे कर लिए, लेकिन मैं तुम्हें रानी को ले जाने नहीं दूंगी। उनकी आत्मा मेरी कैद में है। अगर तुम उन्हें चाहते हो तो तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। राजा विक्रमादित्य ने बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार उठाई और कहा, यदि मेरे प्राण देकर मैं रानी को बचा सकता हूं तो यह मेरा सौभाग्य होगा। तलवार राक्षसी की ओर बढ़ी और एक तेज प्रकाश के साथ सब कुछ अदृश्य हो गया। क्या राजा का सही चुनाव राज्य था या रानी? बने रहे पार्ट 3 के लिए। लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।